हेलो फ्रेंड्स। हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा पार्ट 2 है नॉर्थ अमेरिका का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये एमपीपीएससी का यूनिट 4 का टॉपिक है। यूनिट 4 जिसमें क्या पूछा जाता है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। 2020 और 21 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो कि काफ़ी डिटेल में आते हैं। तो इसलिए आपको हर एक कॉन्टिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम अभी नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित देश नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल, तो आपका ट्रायंगल टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में आपकी 3 कंट्रीज हैं। पहली है आपकी बरमूडा खुद, दूसरे पॉइंट में आपको मिलेगी बहामास, एक कंट्री हो गई आपकी बहामास, और तीसरी कंट्री हो गई आपकी प्योर्तो रिको। इन 3 कंट्री को मिलाकर बनता है बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, कहाँ पे है ये, आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो कौन सा हो गया, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, ये है आपका जमैका। ठीक है, ये कैरेबियन कंट्री है लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल में इंक्लूड नहीं होती। इसका मैप देखें तो यहाँ पे आपका कहीं ऊपर जाएगा बरमूडा कंट्री, ये हो गया बहामास, और यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे ये होगा आपका पोर्तो रिको। तो ये तीनों कंट्रीज से मिला के आपका बनता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा कंट्री, बहामास और प्योर्तो रिको कंट्री को मिलाकर। ठीक है, आपने देखा होगा ये काफी फेमस है अपनी अजीबोगरीब एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कहाँ पे आता है, ये आपको अटलांटिक ओशन में मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य अमेरिका का देश नहीं है, जबकि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं। आपको एटलीस्ट उनके नाम तो पता होने चाहिए। तो ये है आपका आंसर क्यूबा। ठीक है, ये आपकी कैरेबियन कंट्री है। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और निकारागुआ ये आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं। इनको एक बार मैप में अच्छे से देख लेते हैं। ये है आपका बेलीज। एटलीस्ट आप 1-2 बार नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको नाम याद रहे कि आप अगर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो यहाँ से यहाँ तक हैं इनके बारे में, मध्य अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कंट्रीज के नाम याद रहे। ये हो गया आपका बेलीज, बेलीज कंट्री है। ये है आपकी ग्वाटेमाला, ये है एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास, निकारागुआ, फिर यहाँ पे कोस्टा रिका और नीचे आ गई पनामा। ठीक है, तो ये आपकी पनामा यहीं पे आपको मिलेगी, पनामा कनाल। ठीक है, और पनामा कनाल जो है वो आपकी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये बेलीज कंट्री है ये किस साइड है, ये आपको मिलेगा अटलांटिक साइड। ठीक है, अटलांटिक ओशियन साइड है। और जो ये एल सल्वाडोर है ये किस साइड है, ये पैसिफिक साइड है, प्रशांत महासागर साइड। और जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज पैसिफिक, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों तरफ है। ये देखिए, इसका देखिए, कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया। सिर्फ बेलीज और एल सल्वाडोर है वो एक ही आपके ओशियन साइड है। बेलीज अटलांटिक ओशियन साइड है और एल सल्वाडोर जो है वो पैसिफिक ओशियन साइड है। ठीक है, ये हो गई आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। ये है आपका 2021 का एमपीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, 2021 या 2020 में पूछा गया था। तो ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसकी लोकेशन मैप में देखते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है। यहाँ से आपका लगभग क्या जाता है, इक्वेटर, ये आपका हो गया इक्वेटर। इक्वेटर में आपकी जो करंट चलती है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है। ठीक है, मैं ये ओशन करंट की बात कर रही हूँ, जो आपकी महासागरीय धाराएं होती है उनकी बात। तो ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे आपको मिलेगी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये ऊपर तक जाएगी तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये जब ये वापस आती है तो कौन सी है,
ये है आपकी कैनरी करंट। कैनरी करंट जो कि ठंडी है। आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये तीनों गर्म करंट है। ठीक है, तीनों गर्म है। तो ये जो देख रहे हैं आप सर्कल बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सारगैसो सी। ठीक है, तो ये है आपका, ये याद रखना है, ये है सारगैसो सागर। ठीक है, तो कहाँ पे है ये देखिए, आपके नॉर्थ अटलांटिक में। ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया अटलांटिक, ये पूरा, तो नॉर्थ अटलांटिक में आपको मिलेगा सारगैसो सी। ठीक है, यहीं पे हमने क्या पढ़ा है, यहीं पे ऊपर से आएगी लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिलेगी, तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास क्या होगा, ग्रैंड बैंक होगा। ठीक है, ये भी हमने यहीं पे पढ़ा है। इसके अलावा अभी हम जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, बरमूडा ट्रायंगल, वो भी यहीं पे देख रहे थे। ठीक है, तो ये आपका रहा बरमूडा ट्रायंगल। अगर पूछता है कि ये किस ओशियन में है, तो किस में है, अटलांटिक ओशियन में और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक ओशियन में भी आपको क्या मिलेगा, ये हो गया आपका बरमूडा ट्रायंगल। असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। तो इसमें जो पहला फैक्ट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये सही है। ठीक है, तो आपका पहला फैक्ट जो है वो सही है, लेकिन ये वॉशिंगटन डीसी में नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो ये फैक्ट आपका सही है। तो सबसे बड़ा म्यूजियम मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और किस नदी के किनारे है, यह है हडसन नदी के किनारे है। तो आपका असत्य जो कथन है वो कौन सा है, ओनली 1। ठीक है, सत्य कथन बताइए। ट्रू ऑप्शन इज, पंजाबी भाषा को कनाडा की दूसरी संसदीय भाषा का दर्जा मिला है। पंजाबी लैंग्वेज हैज गॉट स्टेटस ऑफ सेकंड पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑफ कनाडा। तो इसमें संसदीय भाषा का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन दूसरी नहीं है। ये आपकी 3rd नंबर की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। पहली कौन सी है, पहली है इंग्लिश, दूसरी है फ्रेंच और तीसरी हो गई पंजाबी। ठीक है, तो ये 3rd पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा इज फ्रेंच स्पीकिंग रीजन। तो ये सही है। तो आपका सत्य कथन कौन सा हुआ, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन बताइए। उत्तरी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियास भ्रंशन का निर्माण करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक ओशियन प्लेट फॉर्म द सैन एंड्रियास फॉल्ट नियर कैलिफोर्निया। तो ये आपका सही है। दूसरा, यह दोनों प्लेटें संरक्षी किनारा बनाती हैं। दीज टू प्लेट्स फॉर्म अ कंजर्वेटिव मार्जिन। ये भी सही है। तो आपका सत्य कथन हो गया बोथ। इसको मैप में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये जो है ये कौन सी है, ये है आपकी पैसिफिक ओशियन प्लेट। ठीक है, तो यहां पे आपको कैलिफोर्निया के पास एक क्या मिलेगा, सैन एंड्रियास फॉल्ट मिलेगा। सैन एंड्रियास फॉल्ट मिलेगा, तो ये किस वजह से है, क्योंकि आपकी पैसिफिक ओशियन वाली जो प्लेट है और जो नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, प्लेट जो होती है वो आपकी 3 टाइप की होती है। प्लेट मार्जिन जो है आपके, ठीक है, प्लेट मार्जिन 3 टाइप के होते हैं। एक कौन सी होती है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, जो कि ये है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आपस में भिड़ नहीं रहे हैं, टक्कर नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जो प्लेट मार्जिन एक दूसरे से दूर जाती हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनाती हैं। और तीसरी होती है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये प्लेट मार्जिन पास एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनता है।
तो ये आपकी 3 टाइप की प्लेट मार्जिन होती है। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका प्लेट जो है वो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन बना रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे फॉल्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन स्पीड जो है वो उसमें डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो रहा है, जिसका नाम है सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिकल ज्योग्राफी का। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी पक्षीपाट डेल्टा बनाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स बर्डफुट डेल्टा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है मिसिसिपी मिसौरी। इसका जो माउथ है मुहाना, वो कहाँ पे है, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में है, और यहीं पे क्या बनाती है, ये बर्डफुट डेल्टा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। शंकुधारी वनों से कागज उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। कनाडा रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड इन पेपर प्रोडक्शन फ्रॉम कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये आपका सही है। ये जो रीजन है आपका कनाडा वाला, वो कौन सा रीजन है, ठंडा रीजन है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट होंगे कैसे होंगे, वहां पे फॉरेस्ट होंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, जो ऐसे शंकुधारी होते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे पेपर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पेपर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए विश्व में प्रथम स्थान है कनाडा का। कनाडा से वनों की लकड़ियां काटने वाले को लंबरजैक कहते हैं। दोज हु कट वुड इन कनाडा आर कॉल्ड लंबरजैक। यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है, ठीक है, आपको दिख गया, शंकुधारी कोनिफेरस जो फॉरेस्ट है उनको काटने वाले क्या कहलाते हैं, लंबरजैक कहलाते हैं। तो ये याद रखना है, लंबरजैक वर्ड। जब मैं आपको साउथ अमेरिका पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे आपको एक वर्ड बताया था, फजेंडा, याद है आपको? ये जरूर आंसर करिएगा कि फजेंडा आपने किस चीज के लिए पढ़ा था, ठीक है, साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में एक नाम मिल गया आपको, लंबरजैक। किसको बोलते हैं लंबरजैक, जो लकड़ियां काटते हैं। कहाँ की, ये कोनिफेरस फॉरेस्ट की, कनाडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन कनाडा। कनाडा में बहुत सारी आपको लेक मिलेंगी, जैसे कि कनाडा और यूएसए की बाउंड्री में मैंने आपको 5 ग्रेट लेक्स बताई थी, ठीक है, ग्रेट लेक्स बताई थी। उनका शॉर्ट फॉर्म याद है, शी ओम बोलती है, ठीक है। ये आपका हो गया सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन। मिशिगन आपकी पूरी यूएसए में स्थित थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कनाडा के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपको मिशिगन दिख ही जाएगा, जो कहाँ पे है, यूएसए में स्थित थी, तो कनाडा में नहीं थी मिशिगन। इसके अलावा ग्रेट बियर, विनीपेग, अथावास्का, और आपको एक और मिलेगी रेनडियर लेक। ये सारी लेक कहाँ पे है, कनाडा में है। याद करने के लिए कर सकते हैं कि आपका जो डियर है और उसके साथ बियर है, ये दोनों ने क्या कर लिया है, एक टैग लगा लिया है, ठीक है, टैग लगा लिया है, और इस टैग के कारण अब उनके बस का कुछ नहीं है, ठीक है, टैग लगा लिया है तो अब बस का कुछ नहीं है। और ये सब कहाँ कर रहे हैं, वो कनाडा में कर रहे हैं। कनाडा वैसे भी बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ के डियर और बियर दोनों ने टैग लगा लिया है, अब उनके बस का कुछ नहीं रह गया। तो ग्रेट बियर, रेनडियर लेक, विनीपेग लेक, अथावास्का लेक, ये सारी आपको कहाँ मिलेगी, कनाडा में मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित नहीं है। सियरा माद्रे, अपलाशियन, सियरा नेवाडा और कॉकेशियस। तो आपका जो कॉकेशियस है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यूरोप और एशिया की बाउंड्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड नहीं है, उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा सियरा माद्रे, अपलेशियन और सियरा नेवाडा, ये सब आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। इनकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, अपलेशियन, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा सियरा नेवाडा, और नीचे आपको मैक्सिको में मिलेगा सियरा माद्रे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, रॉकी पर्वत। और मैंने बताया आपको कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट एल्बर्ट।
और अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ये थी माउंट मैकिनले। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ पे मिलेगी आपको? अलास्का में मिलेगी, ठीक है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। उसके अलावा सियरा नेवाडा, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे आपको मैक्सिको में मिलेगा, ठीक है, मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआं की घाटी के नाम से जाना जाता है? विच वॉल्केनिक फील्ड इज नोन एज वैली ऑफ 10,000 स्मोक? ये कौन सा है? ये है आपका माउंट काटमई, ठीक है। माउंट काटमई क्या है आपका? ये वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको अलास्का में, और यहीं पे आपको मिलेगा वैली ऑफ 10,000 स्मोक। ये याद रखना है, ठीक है। वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहाँ मिलेगा? अलास्का में। और किस रीजन में? माउंट काटमई, ठीक है। ये काटमई क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ी मिलाइए। ये जो है यहाँ पे आपके घास के मैदान है, ग्रासलैंड, और ये हो गया आपके देश, ठीक है। तो पंपास जो है वो कहाँ का है? वो है आपके साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। वेल्स जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? ये ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। डाउन्स जो है ये कहाँ का है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया का। और प्रेयरी कहाँ का है? ये है आपके उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो आपका होगा पहले का सेकंड, पहले का सेकंड, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर मिलेगा आपको दूसरे का फोर्थ, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का थर्ड, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड आंसर सही। ये 2020 या 2021 में एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मार्क्वेट रेंज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर विच मिनरल? ये क्वेश्चन 2021 का है। किसके लिए है? आयरन के लिए, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है ये आपकी मार्क्वेट रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। अमंग द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर? कौन सा है? नील नदी की निचली घाटी, लोअर वैली ऑफ रिवर नाइल, फिर ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ चाइना, जावा आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपका आंसर था डी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यूएसए में, यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये काफी डेवलप कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लोग डिपेंड नहीं करते एग्रीकल्चर पे, ठीक है। आगे देखते हैं, चिनूक किस देश की स्थानीय पवन है? चिनूक इज अ लोकल विंड ऑफ विच कंट्री? कहाँ की है ये यूएसए की है। चिनूक जो है आपको यूएसए और कनाडा वाले रीजन में मिल जाएगी, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा की लोकल विंड है, और ये कैसी होती है? ये गर्म होती है, ठीक है, वार्म है लोकल विंड। इसकी वजह से यहाँ पे जो बर्फ जमी रहती है वो पिघलती है और ये एरिया बहुत अच्छा हो जाता है। तो चिनूक जो है बहुत अच्छी होती है यूएसए और कनाडा के ग्रासलैंड्स के लिए, ठीक है, घास के मैदान के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये क्या करती है? बर्फ को पिघला देती है, ये गर्म करंट होती है। तो चिनूक का याद रखना है यूएसए और कनाडा वाले रीजन में, ठीक है, जो कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में। अगर इसके अलावा आपको कॉन्टिनेंट भी पूछता है कि चिनूक किस महाद्वीप से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुआन दे फुका प्लेट किन दो प्लेटों के मध्य स्थित है? ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जुआन दे फुका प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लेट्स? प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक महासागर। तो ये आपका आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका प्लेट में, ठीक है। इसको मैप में देखते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और ये हो गई आपकी पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। यहां पे मैंने अभी आपको बताया क्या मिलेगा आपको? सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया के पास, ठीक है।
और यहीं पे ऊपर आपको मिलेगा एक प्लेट, छोटी प्लेट है, ठीक है, स्मॉल प्लेट है, स्मॉल प्लेट जिसका क्या नाम है, जुआन दे फुका। ठीक है, ये जुआन दे फुका आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में छोटी सी यहाँ पे प्लेट मिलेगी, जुआन दे फुका प्लेट, जो स्मॉल प्लेट में आती है। ठीक है, मैंने साउथ अमेरिका में आपको एक प्लेट बताई थी, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच एक छोटी प्लेट थी जिसका नाम था नाजका प्लेट। ठीक है, ये नाजका प्लेट थी, ये स्मॉल प्लेट थी नाजका, जो कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच थी। यहाँ पे आपको मिलेगा जुआन दे फुका प्लेट, जो कि नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच है। ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट मिलेगा कैलिफोर्निया के पास, जो कि नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के कारण बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट मार्जिन कौन सी है, यहाँ पे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है। ठीक है, संरक्षी प्लेट मार्जिन, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये है आपकी माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची है। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये हो गई आपकी माउंट मैकिनले, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची है। माउंट एल्ब्रूस जो है वो किसकी है, आपके माउंट कॉकेशस, जो मैंने बताया कि एशिया और यूरोप के बीच है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच स्थित है आपका माउंट कॉकेशस, जिसकी हाईएस्ट जो पीक है वो क्या कहलाती है, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, माउंट अकांकागुआ, ये आपके साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, साउथ अमेरिका के। तो माउंट अकांकागुआ आपके साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू होता क्या है कि चारों तरफ माउंटेन हो और बीच में क्या हो, आपका पठार। ठीक है, प्लेटू बीच में हो तो इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। कौन सा है, ये है आपका कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार, तो यहीं पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे रॉकी पर्वत भी है। ठीक है, रॉकी पर्वत के अलावा सियरा नेवाडा भी है, सियरा नेवाडा। तो यहाँ पे जो आपका पठार है, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपका इंटर माउंटेन। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार। निम्न में से कौन सा मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन कैसे बनता है, जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है। ठीक है, सेडिमेंट्स लाती है, उसकी वजह से जो प्लेन बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, अलुवियल प्लेन। तो इसमें से जो आपका मिसिसिपी का मैदान है वो होगा अलुवियल प्लेन, क्यों, जो कि मिसिसिपी नदी के कारण बना होगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी के कारण। ठीक है, तो अलुवियल प्लेन। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल प्लेन। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलिफोर्निया ठंडी महासागरीय जलधारा बहती है, कैलिफोर्निया कोल्ड ओशन करंट फ्लोज इन। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक या साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। तो ये आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। इसको मैप में देखते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप। ठीक है, ये रही, यहाँ पे आपको मिलेगी कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिलेगी कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। यहाँ पे और करंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी आती है नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है वो गर्म जलधारा है, तो ये आगे जब निकल जाती है अलास्का साइड तो इसको अलास्का करंट बोलते हैं, अलास्का करंट। और ये जो नीचे साइड आ जाती है, ये नीचे साइड आती है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। तो आपकी नॉर्थ पैसिफिक गर्म है, अलास्का गर्म है, लेकिन कैलिफोर्निया जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, कहाँ मिल रही है आपको, ये प्रशांत महासागर के नॉर्थ ईस्ट साइड मिल रही है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन साइड तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अटलांटिक महासागर साइड आपको कौन कौन सी मिलेंगी,
यहाँ पे मिलेगी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आएगी लेब्राडोर, लेब्राडोर आपकी ठंडी करंट है, ठीक है, ठंडी। फिर ये जब यहाँ पे मिलेंगे न्यू फाउंडलैंड के पास, फिर ये जब आगे जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि गर्म रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस जो आएगी उसका नाम रहेगा कैनरी करंट, कैनरी करंट, जो कि ठंडी जलधारा रहेगी। और इक्वेटर के पास जो आपकी बहती है करंट, वो उसका नाम है नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, जो कि गर्म जलधारा रहती है, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो उसका नाम हो जाएगा एंटीलीज करंट, ये भी गर्म रहती है। तो ये पूरा हो गया आपका सर्कल इस साइड का। ये हो गया आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का करंट और कैलिफोर्निया करंट। ये जरूर याद रखिएगा कि हम किस ओशियन में पढ़ रहे हैं, पैसिफिक में पढ़ रहे हैं या अटलांटिक में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा करंट गर्म है या ठंडी है, मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विवर्तनिक द्वीप का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक आइलैंड। टेक्टोनिक आइलैंड का उदाहरण है आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कौन सी है? जो आपकी कैरेबियन आइलैंड्स थे, वो आपके जो हैं, जैसे मैंने बताया आइलैंड, जैसे कि क्यूबा हो गया, ठीक है, जमैका हो गया, जो आपके कैरेबियन आइलैंड्स है वो वेस्ट इंडीज में आते हैं। और वेस्ट इंडीज जो है आपका वो टेक्टोनिक आइलैंड कहलाता है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना हुआ है। हवाई द्वीप जो है ये किसके कारण बना है? ये ज्वालामुखी के कारण बना है, ज्वालामुखी के कारण बना है, इसलिए इसको वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। वोल्केनिक आइलैंड का ये प्रकार है। हवाईयन और अल्यूशियन ये दोनों वोल्केनिक आइलैंड के टाइप हैं। ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड जो है आपका वो इरोजनल आइलैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये काफी इरोड हो चुका है, इसलिए ग्रीनलैंड आइलैंड इरोजनल का एग्जाम्पल है। वेस्ट इंडीज टेक्टोनिक आइलैंड का एग्जाम्पल है। हवाई और अल्यूशियन आइलैंड ये वोल्केनिक आइलैंड के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पठार गिरिपथ पठार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट प्लेटू? पीडमोंट प्लेटू क्या होता है? मैंने आपको इंटर माउंटेन बताया। इंटर माउंटेन क्या था कि चारों तरफ माउंटेन रहेंगे और बीच में आपका प्लेटू रहेगा, ठीक है। पीडमोंट में क्या डिफरेंस होता है? पीडमोंट में एक तरफ तो आपके माउंटेन रहेगा, ठीक है, पर्वत एक साइड रहेगा, और जो यहाँ पे आपका रहेगा ये पठार, और पठार के दूसरे साइड यहाँ पे मैदान भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? सागर, ओशियन भी हो सकता है। एक साइड आपके पठार के एक साइड होगा माउंटेन, दूसरे साइड मैदान या सागर, तो उसको क्या बोलेंगे? पीडमोंट प्लेटू। तो एग्जाम्पल जो है वो मैंने बताया मैक्सिको प्लेटू, ये कहाँ पे है? मैक्सिकन साइड आएगा इधर साइड, और ये किसका एग्जाम्पल होगा? इंटर माउंटेन का। कोलंबिया इंटर माउंटेन का है। पीडमोंट जो है वो आपके किसका एग्जाम्पल है? पीडमोंट प्लेटू का, ठीक है। ये स्थित कहाँ है पीडमोंट प्लेटू? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के यूएसए वाले पोर्शन में, ठीक है, जो आपका अपलैशियन पर्वत है, अपलैशियन। तो पीडमोंट के एक साइड आपको अपलैशियन पर्वत मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे पीडमोंट प्लेटू मिलेगा। मैक्सिको में चिहुआहुआ जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैक्सिको की चिहुआहुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने आपको क्या बताया था? डेजर्ट भी बताया था, ठीक है, डेजर्ट, मरुस्थल। मैक्सिको वाला जो मरुस्थल है, जो कि यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, ठीक है, यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है, तो उसका नाम है चिहुआहुआ। उसके अलावा मैक्सिको में चिहुआहुआ जगह पे क्या मिलता है? चांदी मिलता है, सिल्वर। ये सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।